हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है संस्कृत व्याकरण की। और संस्कृत व्याकरण में अगर हम बात करें तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं विभक्ति और कारक। और विभक्तियों में आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के विषय में। इसके पहले जितनी भी विभक्तियां हैं वो मैंने पढ़ा दी है। आज बारी है षष्ठी विभक्ति की, और षष्ठी विभक्ति और साथ ही साथ हम सप्तमी विभक्ति को भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी षष्ठी विभक्ति नहीं है। तो आज दो दो विभक्तियां लेके और आज हमारा कारक का जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आगे की जो वीडियोस हैं वो आपके काम के लायक होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो है मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। और बेल आइकन प्रेस करने के लिए आपको जाना होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे घंटी वाला सिंबल दिखता होगा। घंटी वाले सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएगी आपके फ़ोन पे उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। बहुत से लोग नोटिफिकेशन म्यूट करके रखे रहते हैं यूट्यूब का, और फिर कहते हैं कि मेरे फ़ोन में तो मैम आपकी नोटिफिकेशन ही नहीं आती है। तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग पहले अपने सेटिंग में जाके यूट्यूब ऐप जो है इसका नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तभी तो उसमें जितने भी आपके चैनल सब्सक्राइब किए होंगे उनका नोटिफिकेशन शो करेगा। तो जो जो ज़रूरी हो उसका आप ऑन कर दीजिए, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका आप ऑफ रखिए। होता है, सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर कोई ऑफ करता है, मैं भी करती हूँ। लेकिन जो आपके काम की लायक चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर ऑन रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पता रहता है कि ये क्लास आने वाली है, चलिए आगे वीडियो तो मैं पढ़ लेती हूँ या फिर पढ़ लेता हूँ। ठीक है, फिर तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज पढ़ना है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। देखिए, ये विभक्ति तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, षष्ठी विभक्ति, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जब हम कारक को पढ़ ही रहे हैं, विभक्तियों को पढ़ ही रहे हैं, तो षष्ठी विभक्ति को छोड़े क्यों। छोटा सा इसका भी नियम है, 2-3 नियम है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। और संबंध कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या है, इसका चिन्ह होता है का, की, के। रा री रे भी होता है, ना नी ने भी होता है, पूरा हमने नहीं लिखा, बस इतने से आप समझ जाइएगा। संबंध कारक चिन्ह क्या होता है इसका, का, की, के। आगे देखते हैं इसका जो पहला नियम है, पहला सूत्र है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। और इसके विषय में कहा गया है कि इसमें जो है, पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि षष्ठी विभक्ति जो है इसमें जो संबंध का चिन्ह बताया गया है, संबंध क्या है। संबंध की बात आई ना, संबंध कारक, तो सबसे पहले जानते हैं संबंध क्या है। देखिए भाई, संबंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। संबंध कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्रश्न आ सकता है, वैसे इतना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर जानकारी के लिए रहे तो आप एक बार ध्यान रखे रहिएगा कि जो संबंध की बात करें तो संबंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है स्व स्वामी भाव संबंध, दूसरा है जन्य जनक भाव संबंध, और तीसरा होता है कार्य कारण भाव संबंध। संस्कृत में संबंध जो है यही 3 प्रकार के बताए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यही 3 संबंध होते हैं। और अब हम देखते हैं षष्ठी शेषे, क्योंकि इसको जाने रहिएगा, इसी पे आधारित है आगे। तो षष्ठी शेषे जो सूत्र है इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं शेषे मतलब शेष, कहते हैं शेष सभी विभक्तियों में जिन कारकों की चर्चा नहीं की गई उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं, शेष सभी विभक्तियां, जितनी भी विभक्तियां अभी हमने पढ़ी हैं, जिन विभक्तियों में जिन कारकों की चर्चा नहीं की गई उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, उसमें षष्ठी विभक्ति उस प्रयोग होती है। यह बातें संबंध विशेष होती है। और यह बातें कैसी होती है, यह संबंध विशेष होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा है राम का पुत्र, जिसे हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो कहेंगे रामस्य पुत्र। राम का पुत्र यानी कि
का लगा है तो आप समझ गए ये संबंध कारक है, दर्शा रहा है ना कि किसका पुत्र है, राम का पुत्र है, तो हो गया रामस्य पुत्र, यानी कि राम का पुत्र। तो ये कौन सा संबंध हो गया, ये हो गया स्व स्वामी भाव संबंध। दूसरा देखिएगा, दूसरा है दास्या पुत्र, अर्थात दासी का पुत्र। तो जिसमें रहता है, देखिए यहाँ पे दासी जो है ये आपकी चल जाएगी षष्ठी में और बन जाएगा रूप दास्या, तो दासी हो जाएगा दास्या, दास्या पुत्र। अगला है सुवर्णस्य पात्रम, सुवर्ण मतलब सोना, यानी कि सोने का पात्र, सुवर्णस्य पात्रम यानी कि सोने का पात्र। यहाँ पे सोना जो है वो किस में चला जाएगा, वो आपका षष्ठी में चला जाएगा और बन जाएगा सुवर्णस्य पात्रम। तो ये षष्ठ शेषे के एग्जाम्पल हैं, और अगर आना होगा तो इन्हीं में से कोई उदाहरण आपका पूछ भी लेगा। आगे देखते हैं, अगला नियम है षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग होने पर कारण अथवा प्रयोजन में और स्वयं हेतु शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कि कारण अथवा प्रयोजन में तो होगा ही, और उसके साथ साथ हेतु शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अगर हेतु शब्द कहीं प्रयोग में आता है किसी वाक्य में, तो समझ जाइएगा वहां पे किसका प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति, अर्थात छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। तो अध्ययनस्य, अध्ययनस्य में तो आपका सप्तमी हुआ, कारण है ये कारण है ना, कि इसमें कारण तो दिखा रहा है कि छात्र किसके लिए प्रयाग में रह रहा है, अध्ययन के लिए। उसके लिए जो है कारण है उसके सामने कि वो अध्ययन के लिए प्रयाग में रह रहा है, और किसी काम के लिए नहीं रह रहा है, वो अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए जो है वो प्रयाग में रह रहा है। तो अध्ययन जो है ये आपका षष्ठी में चला जाएगा, बन जाएगा अध्ययनस्य, और हेतु लगा है तो हेतु भी आपका षष्ठी में जाएगा, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग कारण अथवा प्रयोजन में और स्वयं हेतु शब्द में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा नियम है सह धनस्य हेतु सेवते, सह धनस्य हेतु सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है, वह धन के हेतु सेवा करता है। तो इसका प्रयोजन है सेवा जो है किस लिए वो कर रहा है, वो धन के लिए जो है सेवा कर रहा है ताकि उसको धन मिले। तो यहाँ पे आपने देखा षष्ठी हेतु प्रयोगे का 2 एग्जाम्पल है। इसमें आप कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस हेतु शब्द को देखिएगा। अगर हेतु शब्द आपको कहीं दिख रहा है तो समझ जाइएगा ये षष्ठी विभक्ति जो है उसका सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और नियम है, इस नियम को भी फटाफट पढ़ लेते हैं। षष्ठी चनाद्रे, षष्ठी चनाद्रे, इसको पढ़ते हैं। कहते हैं जिसका अनादर या तिरस्कार करके, क्या कह रहे हैं, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। षष्ठी चनादरे जो सूत्र है इसमें क्या कहते हैं कि अगर किसी का अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें देखा जाए तो इसमें सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, जैसे एक देखिए मैंने लिखा है रुदतः पुत्रस्य, ये षष्ठी में जाएगा आपका रुदतः पुत्रस्य, और इसी की आगे बढ़ा दीजिएगा रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, अर्थात कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता कहाँ चले गए, वन में चले गए। रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन में चले गए, ये आपका षष्ठी में बन जाएगा। और अगर इसको सप्तमी में बनाएंगे तो सप्तमी में बनेगा रुदति पुत्रे, बस इसमें चेंज हो जाएगा, सप्तमी जो है इसमें आके आपका चेंज हो जाएगा, रुदता का रुदति पुत्रस्य का पुत्रे बन जाएगा, तो बन जाएगा रुदति पुत्रे पिता वनम गतति। क्या बन जाएगा, रुदति पुत्रे पिता वनम गतः। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि पुत्र के रोते हुए भी पिता जो है उसे छोड़कर चले गए। इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। रुदति पुत्रे, इसका हो जाएगा कि पुत्र के रोते रहने पर भी जो है पिता उसको छोड़कर कहाँ चले गए, वन में चले गए। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया।
ये षष्ठी में भी रूप बनेगा, षष्ठी में और सप्तमी में, इसलिए मैंने लिखा है षष्ठी में अगर जाएगा तो बन जाएगा रुदतः पुत्रस्य, और सप्तमी में रहेगा तो रुदति पुत्रे हो जाएगा। बाकी ये वाली लाइन ऐसे ही सेम रहेगी आगे की। तो इन दोनों रूपों में जो है षष्ठी चनादरे सूत्र जो है ये दोनों विभक्तियों में चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। देखिएगा सप्तमी विभक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है सप्तमी विभक्ति हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया, तृतीय विभक्ति और जो है आपका पंचमी विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको तो आप पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक की अगर हम बात करें तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में पै पर, और इसमें जो पहला सूत्र है, पहला नियम है वो क्या है, वो है आधारो अधिकरणम। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कर्ता एवं कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता है, अतः आधार को अधिकरण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कर्ता एवं कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता है, मतलब आधार होता है लेकिन डायरेक्ट क्रिया से नहीं होता है, उसके लिए कर्ता एवं कर्म होनी चाहिए, तब उसके द्वारा जो होता है क्रिया का आधार होता है। समझिएगा, सीधा डायरेक्ट क्रिया से इसका संबंध नहीं होता है। तो कहते हैं कर्ता एवं कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता है, अतः आधार को अधिकरण कहते हैं। अब बात करते हैं आधार के भेद। तो आधार के 3 भेद होते हैं। जैसे अभी हमने संबंध के बारे में पढ़ा था, तो संबंध 3 प्रकार के होते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा जो आधार होते हैं वो आधार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार, और तीसरा है अभिव्यापक आधार। आधार के ये 3 भेद होते हैं, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ये तीनों आधार को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो जो पहला आधार है औपश्लेषिक आधार, इसका जो उदाहरण है वो है कटे आस्ते। कटे आस्ते, देखिए इसको पहले समझिएगा। औपश्लेषिक, आप जानते हैं श्लेष मतलब क्या होता है, श्लेषिक लिखा है ना, श्लेष मतलब होता है चिपकना, यानी कि जिससे कर्ता या क्रिया जो होती है वो चिपकी होती है, आधार से चिपका हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा है कटे आस्ते। कटे मतलब होता है चटाई, तो कटे आस्ते मतलब हुआ चटाई पर बैठता है। कटे आस्ते लिखा है तो कटे आस्ते का अर्थ हुआ चटाई पर बैठता है। तो ये बताइए जब कोई चटाई पर बैठेगा तो वो आधार से चिपका हुआ है ना, आधार से तो चिपका हुआ है, थोड़ा सा तो चिपका रहेगा ही ना। अगर कोई कह दे कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं, मैं तो चटाई से चिपका हुआ नहीं हूँ, तो भाई कैसे बैठ सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि एक पैर उठा के बैठोगे। एक पैर, अगर आप एक पैर पे बैठेंगे तो भी तो आपका पाँव जो है वो भी तो आधार से चिपका हुआ है, चटाई से चिपका हुआ है ना। तो वही होता है कि एक दूसरे से जो है चिपका हुआ रहना, यानी कि आधार से चिपकना। तो चटाई पर बैठता है, कटे आस्ते यानी कि चटाई पर बैठता है, तो ये इससे चिपका हुआ है, तो ये इसका आधार यहाँ पे बना। दूसरा है अस्थाल्याम पचति। अस्थाल्याम मतलब होता है जैसे वो जो छोटे बर्तन नहीं होते हैं, जैसे भगोना हो गया, पहले के ज़माने में बटली उटली टाइप की चीज़ें आती थी छोटी छोटी, तो इन सब में मतलब खाना पकाया जा रहा है, समझिएगा। जैसे होता ना बटली में भोजन पकाना, तो अस्थाल्याम पचति। तो जब किसी बर्तन में भोजन पकाया जाता है तो वो भी चूल्हे से तो उसका संपर्क है ना, वो भी तो उससे चिपका हुआ है, तभी तो खाना पक रहा है। अगर चूल्हा से चिपका नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनेगा? ऐसे उठा के तो कोई खाना बनाएगा नहीं, उस पर रख के ही बनाते हैं। अगर उठा के बनाएंगे तो आपका हाथ ही जल जाएगा कुछ देर में, तो रख के ही तो बनाते हैं, तो वो भी तो उस चीज़ से चिपका हुआ है। तो इन दोनों कंडीशन में कौन सा आधार है? इसमें औपश्लेषिक आधार है। दूसरा है वैषयिक आधार। वैषयिक आधार, इसका एक एग्जाम्पल है मोक्षे इच्छास्ति। अच्छा, इसका मतलब हुआ मोक्ष की इच्छा है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। एक होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार मतलब कि इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे अभिव्यापक का मतलब समझिए कि कोई चीज है जो बहुत व्याप्त है, बहुत विस्तृत है, दिखती नहीं है हमें, लेकिन वो जो है तो बहुत विस्तृत है। जैसे लिखा है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति।
सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, मतलब सभी में आत्मा है। तो आत्मा तो सभी में होती है ना, तो ये चीज तो व्याप्त है कि नहीं? ये चीज तो व्याप्त है ना। इसका आधार है कि आत्माएं जो होती हैं वो सभी में होती हैं, सभी में आत्मा है। दूसरा एग्जाम्पल है तिलेषु तैलम। तिलेषु तैलम जो आप जानते हैं, जो सरसों का तेल आप देखे होंगे। सरसों जब वो जाता है पिराने के लिए, तो पहले आपको सरसों में तेल दिखेगा नहीं, लेकिन बाद में जितना ही उसको आप पेरते जाएंगे उसमें उतना ही तेल निकला करेगा। तो व्यापक है ना, कितना तेल निकलेगा नहीं पता, लेकिन जितनी बार आप उसको कसेंगे उतना ही उसमें तेल निकलेगा। लेकिन क्या पहले आपको दिखता है? नहीं दिखता है। और यहाँ पे आत्मा क्या आपको नजर आती है? नहीं आती है, लेकिन आत्मा होती है, सभी में आत्मा व्याप्त होती है। तो अभिव्यापक आधार क्या के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? ये दोनों अभिव्यापक आधार के एग्जाम्पल हो गए, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है वो है सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यम अधिकरणे च, इसका जो नियम है वो है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें? अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण, सुनीलः गृहे वसति, अर्थात जो सुनील है वो घर में रहता है। सुनीलः गृहे वसति, अर्थात सुनील कहाँ पे रहता है? तो सुनील घर में रहता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वनेषु सिंहा वसंती। वनेषु सिंहा वसंती, यानी कि वनों में सिंह रहते हैं। वनों में कौन रहता है? वनों में सिंह रहते हैं। तो ये दोनों नियम आपको दोनों उदाहरण आपको समझ में आए। इसमें देखिए, वनेषु वनों में सिंह रहते हैं, तो इसमें क्या हो गया? इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति लग गई। तो आप जानते हैं अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। आगे देखिएगा, नोट में एक बात मैंने लिखी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कुशल अथवा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अगर ये दोनों शब्द आपको कहीं दिख जाए, कुशल तथा निपुण, इनको आप अलग से याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति के लिए। कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में प्रायः सप्तमी विभक्ति होती है। पहला उदाहरण है सह शास्त्रे कुशलः अस्ति। सह शास्त्रे कुशलः अस्ति, अर्थात वह शास्त्र में कुशल है। आप जानते हैं में किसका नियम, में जो है किसका चिन्ह है? तो में जो है ये आपका सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो वह किसमें कुशल है? वह शास्त्रों में कुशल है, यानी कि शास्त्र में। तो शास्त्र जो है वो सप्तमी में चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति। विद्वान वेदों में निपुण है। वेद की अगर हम बात करें तो वेद जो है ये आपका किसमें चला जाएगा? सप्तमी विभक्ति में, और बन जाएगा वेदेषु। तो विद्वान जो है वो वेदों में निपुण है, अर्थात विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति। ये आपका कुशल और निपुण शब्दों के योग में बताया गया है कि इसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसमें देखिए कुशल शब्द आया है और इसमें निपुण शब्द आया है, तो इसमें आप फौरन समझ जाएंगे कौन सी विभक्ति लगेगी। तो इसमें जो है आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी। अगला नियम देखते हैं, तीसरा है साध्व साधु प्रयोगे च। ये एक वार्तिक है और इसमें कहते हैं साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं? साधु, यहाँ पे साधु का मतलब होता है सज्जन, यानी कि अच्छा व्यक्ति। असाधु मतलब होता है असज्जन, यानी कि खराब व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। तो कहते हैं साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा है कृष्णः मातरि साधु, अर्थात कृष्ण अपनी माता के लिए अच्छे हैं, साधु हैं, सज्जन हैं। तो कृष्ण अपनी माता के लिए क्या है? साधु हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है कृष्णः मातुले असाधु, अर्थात कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं, खराब हैं, बुरे हैं। तो असाधु और साधु का मतलब आप समझे। साधु मतलब होता है सज्जन और असाधु मतलब होता है असज्जन, यानी कि खराब, बुरा। तो कहीं पे भी अगर साधु शब्द आपको दिख जाए, ये देखिएगा संस्कृत में पूछेगा ही, तो अगर साधु शब्द मिलता है या असाधु शब्द कहीं नजर आता है, तो इन दोनों कंडीशन में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। ध्यान रखिएगा। अगला नियम देखते हैं, देखिएगा। अगला जो नियम है वो है यतश्च निर्धारणम।
यतश्च निर्धारणम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सप्तमी विभक्ति पढ़ना है तो इस नियम को जरूर याद रखिएगा। यतश्च निर्धारणम कहते हैं निर्धारण का अर्थ होता है श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता के आधार पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति को उसके समुदाय में से अलग करना। यहाँ पे जो निर्धारण शब्द आया है, कहते हैं यहाँ पे निर्धारण का अर्थ होता है श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता के आधार पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति को उसके समुदाय में से अलग करना। आगे कहते हैं जिस समुदाय से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए, उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कि यतश्च निर्धारणम जो सूत्र है, इसके दो, इसका षष्ठी भी चलता है, इसका सप्तमी भी चलता है। ये षष्ठी में भी प्रयोग होता है और सप्तमी में भी प्रयोग होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें से प्रश्न आपके आते भी हैं और शुद्ध अशुद्ध रूप में ज्यादा पूछते हैं। आगे देखिएगा इसका एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है कविषु कालिदासः श्रेष्ठा, कविषु कालिदासः श्रेष्ठा। ये सप्तमी का उदाहरण है, क्योंकि कविषु लगा है तो आप जानते हैं कविषु, इसमें जो ये मूर्धन्य शकार है ना, मूर्धन्य शकार किसमें आता है, ये सप्तमी विभक्ति में आता है। जब आपको विभक्ति पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि कौन से वर्ड पे आपको ध्यान देना है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कविषु जो रूप चलता है ये सप्तमी में चलता है, तो यहाँ से आप पकड़ लिए ये सप्तमी है। और कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब देखो कवियों में कालिदास भी कवि हैं, लेकिन अगर कवियों में कालिदास की भी बात की जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, यानी कि कालिदास को अलग कर दिया गया है। बाकी कवियों में इनको नहीं शामिल किया गया है, इनको जो है अलग कर दिया गया, कवियों से इनको श्रेष्ठ बताया गया और कवियों से, तो इनकी श्रेष्ठता के आधार पर इनको अलग किया गया ना। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। अब इसको अगर हम षष्ठी बनाएंगे तो बन जाएगा कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा। तो यहाँ पे जो आपका है ये कविषु जो है वो कवि नाम में बन जाएगा, इसका षष्ठी रूप चलने लगेगा। ये समझ में आया। अगला देखिएगा, जो अगला एग्जाम्पल है वो है बालकेषु रवि श्रेष्ठा, यानी कि बालकों में रवि सबसे अच्छा है। अब देखिए बालक तो ढेर सारे हैं, लेकिन उन बालकों में जो रवि नाम का बालक है वो सबसे अच्छा है, तो वो अपनी श्रेष्ठता के कारण उसको अलग कर दिया गया। तो बालक तो बहुत है, लेकिन रवि को सबसे अच्छा बताया गया, तो हो गया बालकेषु रवि श्रेष्ठा। और अगर इसको षष्ठी में बनाएंगे तो बन जाएगा बालका नाम रवि श्रेष्ठा। तो अगर प्रश्न आ गया तो इसमें पूछ लेगा ना कि इन दोनों वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है, दोनों है या पहला है या दूसरा है या फिर कोई नहीं है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि नहीं दोनों जो है इसमें शुद्ध हैं। इसका बालकेषु रूप भी चलेगा, इसका बालका नाम भी चलेगा, सप्तमी में भी चलेगा और ये षष्ठी में भी चलेगा। क्यों? क्योंकि निर्धारण के अर्थ में अगर देखा जाए तो जब किसी की श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग किया जाता है उस समुदाय से, तो वहां पे षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। आगे देखिएगा इसका लास्ट नियम क्या है। लास्ट नियम है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यदि, इसमें कहते हैं यदि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है तो पहले हो चुके कार्य को सप्तमी विभक्ति में रखते हैं। मतलब क्या है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र में कहा गया है कि यदि किसी वाक्य में एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य वहां पर संपन्न होना दिखाया जा रहा है, तो जो पहला वाला कार्य जो समाप्त हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजतः, अर्थात राम के वन जाने के बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिया। तो जब भगवान श्री राम जब वन को चले गए उसके बाद जो है दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। सभी लोग इस चीज से भली भांति परिचित हैं। तो कहते हैं जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो राम के वन जाने के बाद पहले राम जी वन चले गए, यानी कि इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी।
तो रामे में सप्तमी लग गया और देखिए रामे कर्ता और वने, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग गई, सप्तमी लग गई। आगे देखिएगा, अगला जो एग्जाम्पल है वो है सूर्य अस्तम गते गोपः गृहम आगच्छन्, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। मतलब कि जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद जो ग्वाल लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो पहला कार्य क्या हुआ, सूर्य अस्त हुआ। जो सूर्य जब समाप्त, मतलब सूर्य का अस्त जब हो गया, पहला कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद जो है ग्वाल लोग अपने अपने घर चले गए, दूसरा कार्य संपन्न हुआ। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति, और पहले वाले में ही सप्तमी लगेगी, तो सूर्य का हो जाएगा सूर्य। समझ में आ गया। तो ये आपका था सप्तमी विभक्ति के सारे नियम। और अब हम इन पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं ताकि आपका जो है कारक से संबंधित जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएं। इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं, सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे देख लेते हैं और आज यहीं पे कारक की भी क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दशरथेन प्राणः त्यक्ता, वाक्य में प्राणः पद में विभक्ति और वचन बताइए। तो जो प्राणः शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो प्राणः जो है ये प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का इसमें रूप चला है। तो यहाँ से आप फटाक से क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा देंगे और ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा और भी ऑप्शन, तो आपको देख के लगाना है इसमें कौन सी विभक्ति होगी। इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन लगा है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुरु शिष्यम पाठयति। इस वाक्य के शिष्यम पद में विभक्ति है। तो गुरु शिष्यम पाठयति, तो आप जानते हैं गुरु जो है वो अपने पाठ से सबसे ज्यादा किसको मतलब पढ़ाना चाहता है। एक आपने सूत्र पढ़ा था द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति में आपने एक सूत्र पढ़ा था, कर्तृप्सित तमम। ये सूत्र याद है, कर्तृप्सित तमम, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है। तो यहाँ पे गुरु जो है ये कर्ता, ये क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ाने की, और अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहते हैं यानी कि शिष्य, शिष्य को सबसे अधिक चाहते हैं, प्रभावित करते हैं। तो शिष्य जो है वो द्वितीया में चला जाएगा। तो यानी कि जो शिष्यम शब्द है ये किस विभक्ति में है, ये द्वितीया विभक्ति में है। आपको जब कोई भी वाक्य मिलेगा तो आप ये देखिएगा ये किस नियम में फिट बैठ रहा है वाक्य, और उसी के अनुसार आप ऑप्शन जो है टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, मोहना अक्षरा काढ़ा अस्ति। इस वाक्य में अक्षरा पद में विभक्ति है। तो अक्षरा आप समझ रहे हैं, अक्षरा, अक्षरा मतलब होता है आंख, आंख से जो है काना। तो आपने समझा है जब अंग विकार की बात की जाती है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे लिखा है मोहन जो है वो आंख से काना है। इस वाक्य में पूछ रहा है कि अक्षरा पद में कौन सी विभक्ति होगी। तो अक्षरा पद में क्योंकि अंग विकार की बात हो रही है तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगेगी। ये आपको समझ में आ गया, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगला है, देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। इस वाक्य में ग्रामः पद में विभक्ति है। ग्रामः पद में कौन सी विभक्ति है, तो ग्रामः पद में जो है इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति यहाँ पे लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सह जटाभि अस्तापशः प्रतीयते। इस वाक्य के जटाभि पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें मतलब कि इसका अर्थ होता है वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो जब आप किसी को उसके लक्षण, उसके चिन्ह या किसी लक्षण से आप उसको पहचानेंगे तो ये किस विभक्ति में बात की गई थी, तृतीया विभक्ति में, वहां पे तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे आपने कैसे इसको पहचाना कि ये तपस्वी प्रतीत हो रहा है, तो यानी कि जटाओं से। तो जटाओं शब्द से आप पहचाने तो यानी कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ये सारे नियम आपने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजापतेः लोकः जायते। इस वाक्य में प्रजापति पद में कौन सी विभक्ति है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जायते शब्द आया है, जायते, जायते शब्द आया है ना यहाँ पर। और आप जानते हैं एक नियम मैं हम लोगों ने पंचमी विभक्ति में पढ़ा था, जन कर्तु प्रकृति। अगर मतलब जनि, जनि मतलब जन धातु के योग में, जन धातु के योग में अगर कोई उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रजापते लोकः जायते। तो जन धातु के योग में यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सहकर्णाभ्याम बधिरो अस्ति। सहकर्णाभ्याम बधिरो अस्ति अर्थात वह कानों से बहरा है। वह कानों से बहरा है तो जानते ही हैं किस विभक्ति की बात की जा रही है। अगर अंग विकार की बात आ रही है तो ये तृतीया में जाएगा, तो तृतीया का द्विवचन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नमः शिवाय। इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो आप जानते हैं कि जो नमः नमः शब्द अगर लगा होता है तो किस विभक्ति के अंतर्गत हमने जो है नमः शब्द के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, नमः स्वास्थ्य स्वाहा, ये सारे जो एक सूत्र दिए थे किसमें था? चतुर्थी विभक्ति में। अगर किसी वाक्य में नमः, स्वास्थ्य या फिर स्वाहा ऐसे शब्दों का यूज हो तो वहां पे उस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे है नमः शिवाय, तो यहाँ पे शिवाय में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अगला क्वेश्चन है, आप देखिएगा, विष्णु क्षीर सागरम अधिशेते। इस वाक्य में क्षीर सागर पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे देखिएगा, शेते के अर्थ में शेते दिया है और ऊपर से अधि उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपने नियम पढ़ा था, आपने द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र पढ़ा था कि अधि सिंह आस्थाशाम कर्म, अधि सिंह आस्थाशाम कर्म, यानी कि यदि सी आस्था और आस धातुओं के उपयोग में अधि उपसर्ग लगा हो तो वहां पर जो है वहां पे कौन सा कारक होता है? कर्म कारक, यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग लगा है पहले और उसके बाद सेते धातु का प्रयोग हुआ है, तो इससे आप समझ जाएंगे ये किस विभक्ति में है, ये द्वितीय विभक्ति में है। तो क्षीर सागरम में द्वितीय विभक्ति का यूज हुआ है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो दिया हुआ है, सुरेशा सिरसा खलवाटो अस्ति। इस वाक्य के सिरसा पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है सिरसा पद में? तो यहाँ कहते हैं सुरेश जो है वो सिर से गंजा है। तो देखिए अंग विकार की बात यहाँ पे भी आई कि वो सिर से गंजा है, तो सिर से गंजा है यानी कि ये तृतीय विभक्ति में जाएगा। अगला है नवीनः प्रकृतयः दयालु। वाक्य में प्रकृत्या पद में प्रयुक्त पदों में विभक्ति और वचन बताइए। तो जो नवीन है वो प्रकृति स्वभाव से दयालु है। नवीन की जो प्रकृति है क्या है कि वो स्वभाव से दयालु है, तो ये किस विभक्ति में जाएगा? ये तृतीया विभक्ति में जाएगा। तृतीया विभक्ति में आपने पढ़ा था प्रकृत्या करके एक नियम था और उसमें बताया गया था, उसमें जो है बताया गया कि प्रकृति यानी कि स्वभाव आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि उसका जो सूत्र था वो था प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्या नाम, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्या नाम। ये जो सूत्र है इस सूत्र से का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और बताया गया कि नवीन जो है वो प्रकृति यानी कि स्वभाव से कैसा है? दयालु है। तो इसके योग में यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति लगेगी। तृतीया विभक्ति यानी कि करण कारक का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है कारक से संबंधित 11 प्रश्नों को हल किया है और इसी तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे इसी टाइप से। तो आप कारक का टॉपिक जो है आपका आज समाप्त होता है। कल से हम अभी संस्कृत व्याकरण में कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग और वाच्य। ये इतना टॉपिक बचा हुआ है जो कि इसकी छोटी छोटी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। आपका कारक और संधि थोड़ा लंबा था इसलिए इसमें टाइम लग गया, लेकिन इन सब क्लासों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब इसके आगे कल हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, देखेंगे वो कौन सा होगा। तो कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे। और जितने भी लोग मेरे क्लास में अभी तक बने रहे हैं और मेरी वीडियो को देखे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल ठीक इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।